नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से संविधान के आर्टिकल नंबर 197 यानी कि विधान परिषद की पावर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जी हां, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हर एक वीडियो में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि राइस स्मार्ट है आपकी सक्सेस के साथ। जी हां, इसके अलावा आपको बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे मिलने वाली, बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, आपका एमटीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे कंटेंट मिलने वाला। मैथ्स मिलेगा सुमित सर का, रीजनिंग मिलेगा अजय सर का, श्याम सर का, हंसराज सर का मैथ्स मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा राकेश रंजन सर का, करंट अफेयर मिलेगी अखिलेश अवस्थी सर की, इतिहास मिलेगी सोनम मैम का, ज्योग्राफी मिलेगा तरुणा मैम का, पॉलिटी मिलेगा भाई का यानी कि हिमांशु सर का, और हाँ, साइंस मिलेगी आपको। किसकी साइंस मिलेगी? गुरु जी की यानी कि घनश्याम सर और राहुल सर की। आइएगा बात करते हैं इस आर्टिकल की। आर्टिकल बहुत बड़ा है। आर्टिकल की लैंग्वेज में जाएंगे तो मजा नहीं आएगा, परेशान हो जाओगे, थक जाओगे, इरिटेट होगे। इससे अच्छा है कि मैं इसका सिंपल वर्जन आपको समझा दूं, दिखाऊंगा, परेशान हो जाओगे। उससे अच्छा है कि मैं जो आपको बात बता रहा हूं वो आप समझिएगा। कह क्या रहा है? धन विधेयक के संदर्भ में, एक मिनट जरा सा पेन रह गया था। धन विधेयक के विभिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्ति, यानी कि विधान परिषद के पास कौन कौन सी पावर होती है, मैं आपको समझा रहा हूं। अंदर जो लिखा वो छोड़ो, जो मैं बता रहा हूं उसे समझो। मैं बहुत सिंपल शब्दों में आपको समझाऊंगा, बाकी अंदर भी आपको पढ़ा दूंगा। पहली बात क्या है? अगर विधानसभा ने कोई भी बिल पास किया है तो जिस राज्य में विधान परिषद है वहां की बात कह रहा हूं, तो वह जाएगा विधान परिषद के पास। अगर सिंपल मेजोरिटी का है तो, सामान्य कोई कानूनी प्रक्रिया है तो, और जब यह विधान परिषद के पास जाएगी तो इसे 3 महीने का टाइम है कि वह इसको चेक करे, हां करे ना करे, जो मर्जी है सो करे। अगर इसने हां कर दिया तो बिल किसके पास चला जाएगा? बिल चला जाएगा गवर्नर साहब के पास साइन होने के लिए। ये तो पहली कंडीशन, अच्छी कंडीशन है। लेकिन अगर मान लीजिएगा विधानसभा ने पारित किया है, विधान परिषद के पास गया और विधान परिषद को लगता है ये सही नहीं है, तब यह इसको वापस भेज सकती है बिल को अपनी सिफारिश के साथ। मान लीजिए कि इसने वाई सिफारिश की, इसमें ये गलतियां हैं। अब ये सिफारिश किसके पास आई? विधानसभा के पास आई। विधानसभा उनको क्या करेगी? स्वीकार करेगी, चेक करेगी, हां करेगी या मना करेगी। पहली बात तो है हां करे, दूसरी बात है ना करे। अगर ना किया तो काम वहीं पे खत्म, मतलब विधान परिषद की काम खत्म, कोई मतलब नहीं है, बिल दोबारा चला जाएगा किसके पास? गवर्नर के पास। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तब तब क्या होगा? तब यह विधान परिषद से जो बिल सिफारिश के साथ भेजा गया है वह विधानसभा के पास आएगा, और विधानसभा उस सिफारिश को ऐड करते हुए आगे भेजेगी और गवर्नर की साइन हो जाएगा। तब तो ठीक है, यानी कि यहां से ये ऐसे चला जाएगा गवर्नर के पास। लेकिन अगर मान लीजिएगा कि विधानसभा ने कोई बिल पारित किया, विधान परिषद के पास आया और विधान परिषद के 3 महीने हो गए, और 3 महीने के बाद उसने कोई सिफारिश या कोई अपनी रिकमेंडेशन है जो उसने की, वो करनी थी, उसने कर दिया वाई के रूप में, और आया विधानसभा के पास, और विधानसभा ने इसकी वाई सिफारिश को एक्सेप्ट नहीं किया, बोले नहीं चाहिए तुम्हारी सिफारिश, हम जैसा बोल रहे हैं वैसा करो, और इसने सेम बिल को दोबारा विधान परिषद के पास भेज दिया। तब विधान परिषद के पास टाइम है कि वह 1 महीने के अंदर इस पर सहमति दे, और अगर सहमति 1 महीने के अंदर नहीं देता तो सीधे गवर्नर के पास चला जाएगा। अर्थात 3 महीने यहां रोक लिया था, 1 महीने दोबारा रोक लेगा, 4 महीने तक विधान परिषद विधानसभा के बिल को रोक सकता है। ये एक तरीका है जब विधानसभा से बिल विधान परिषद के पास जाएगा तब। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट बात करते हैं। अगर मान लीजिएगा विधान परिषद ने बिल पास करके विधानसभा भेजा होता, तब क्या होता? विधान परिषद पारित करके विधानसभा के पास भेजे तो पहली कंडीशन है विधानसभा मान ले तो सीधे गवर्नर के पास, अच्छी बात है। लेकिन अगर विधान परिषद ने कोई बिल पास करके भेजा विधानसभा के पास और विधानसभा को नहीं अच्छा लगा तो वहीं पर रिजेक्ट हो जाएगा, काम खत्म, क्योंकि कोई संयुक्त बैठक यहां पे होने वाली नहीं है, कोई ज्वाइंट सीटिंग यहां पे नहीं होती, और ज्वाइंट सीटिंग होगी नहीं तो इन पे दोनों गतिरोध की कोई बात है नहीं, बिल वहीं समाप्त हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। विधान परिषद का बिल खत्म हो सकता है, विधानसभा का बिल खत्म नहीं होता। यही बातें लिखी। आओ आपको पढ़ के सुना देता हूं या आप खुद से पढ़ लीजिएगा। थोड़ा इसको साफ करता हूं और देखिएगा। सेम वही बातें लिखी हैं, आराम से पढ़िएगा, एक भी शब्द दूसरा नहीं है। बस ये शब्द जो मैंने आपको स्टोरी में समझाया वो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी के रूप में लिखे हैं, और मुझे पता है कि आपको समझना था, शब्दों से आपको नहीं खेलना, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के जज मेरे पढ़ाई से तो बनने वाले हो नहीं। एसएससी में सिलेक्शन लेना और एसएससी में सिलेक्शन के लिए यही टॉपिक याद रखना है, 4 महीने वाला। फिर भी पढ़ लो, आ जाओ। यदि विधानसभा या विधान परिषद वाले, जो विधान परिषद वाले राज्य हैं उनकी विधानसभा द्वारा किसी विधेयक के पारित किए जाने और विधान परिषद को पारित किए जाने के पश्चात
यानी कि विधान परिषद ने बिल पास किया और विधानसभा के पास आया तब। नंबर 1, विधान परिषद द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया जाता है, अस्वीकार कर दो, आपकी मर्जी, विधान परिषद कर दे। दूसरा, विधान परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए जाने के बिना 3 महीने, यही 3 महीने का लेट वाला टाइम है, 3 मास से अधिक बीत गया हो, या विधान परिषद द्वारा विधेयक ऐसे संशोधन सहित पारित किया जाता है जिसमें विधानसभा सहमत नहीं होती है, तब। तो विधानसभा विधेयक को अपनी प्रक्रिया के विनियमन करने वाले नियमों के अधीन रहते हुए उसी या किसी पश्चातवर्ती सत्र में ऐसे संशोधन सहित या उसके बिना यदि कोई है जो विधान परिषद ने किया है, सुझाए हैं या जिनसे विधान परिषद सहमत है, पुनः पारित कर सकेगी, और तब इस प्रकार के पारित विधेयक को विधान परिषद को पारित किया जाना चाहिए। अगली बात, यदि विधानसभा द्वारा विधेयक इस प्रकार दोबारा पारित कर दिए जाने के पश्चात विधान परिषद को पारित किया जाता है, सेम डिक्टो विधानसभा ने दोबारा पारित कर दिया, तब विधान परिषद द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया जाता है या विधान परिषद द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, तब क्या होगा? विधान परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना, इस बार 1 महीना, 3 महीने पहले वाले में था, 1 महीने दोबारा मिल जाएगा। अगर इसने रिकमेंडेशन की थी तब 1 मास से अधिक समय बीत गया है तो ऑटोमेटिक पास माना जाएगा। विधान परिषद द्वारा विधेयक ऐसे संशोधन सहित पारित किया जाता है जिनसे विधानसभा सहमत नहीं होती, तो विधेयक राज्य के विधानमंडल के सदनों द्वारा ऐसे संशोधन सहित यदि कोई है जो विधान परिषद ने किए हैं या सुझाए हैं और जिनसे विधानसभा सहमत है, उस रूप में पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें वह विधानसभा द्वारा दोबारा पारित किया गया। समझ में आ गया होगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए मैंने समझा दिया था पहले कि इसको ऐसे समझना है। ये टर्मिनोलॉजी शब्दावली में अपने को नहीं खेलना, हमें जानना है कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, कि विधान परिषद कितना लेट कर सकती, 4 महीने का लेट कर सकती, यहां से ये क्वेश्चन आएगा, सिंपल सी बात है। और कह रहा इस अनुच्छेद की कोई बात धन विधेयक पर लागू नहीं होगी। सही बात है, क्योंकि धन विधेयक अलग है और सामान्य विधेयक क्या होते हैं, अलग होते हैं। उम्मीद करता मेरी पहले वाली बात पर आप अब भरोसा करोगे, और अगर ये नहीं समझ में आया, इरिटेट हो गए हो, परेशान हो गए हो, तो वीडियो को दोबारा शुरू करके जहां मैंने बोर्ड में लिख कर समझाया था केवल उसे समझ लीजिएगा, आपका उसी से काम हो जाएगा। और आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा, कल फिर मिलूंगा संविधान के आर्टिकल नंबर 198 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।